So guys, I am Arjun and you are watching extra classes by Arjun. So guys, आज का टॉपिक है क्लास 10th फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वैसे इस चैप्टर को मैं आपको बताया तो ये बहुत मुश्किल भी है और बहुत इजी भी है। अगर जो बच्चा इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ वो अच्छे से समझ लेगा तो मैं आपकी उस बच्चे की गारंटी लेता हूँ कि उसको डिफ़िकल्टी इस चैप्टर के अंदर आएगी नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चैप्टर के अंदर, जैसे कि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है, उसके क्या गुणधर्म है, पृथ्वी पर कैसी मात्रा में पाया जाता है, ये सब चीज़। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक यही बताया कि कार्बन, तो हमें 9th क्लास में पढ़ा दिया गया है कि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, और उसका चिन्ह क्या है, यानी उसका सिंबल, उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आपको पता होगा, ये बेसिकली आपको 9th क्लास या 8th क्लास में समझा दिया गया होगा। और गाइस, अब दूसरी चीज़ आती है कि ये पृथ्वी पर कैसी मात्रा में पाया जाता है, यानी जो पृथ्वी हमारे पर्यावरण वो ये कैसे पाया जाता, कहाँ पर, तो ये मिनरल्स यानी खनिज के रूप में, मिनरल्स यानी खनिज के रूप में पाया जाता है। तो मिनरल्स यानी खनिज, हिंदी वाले बच्चों के लिए, खनिज के रूप में ये पृथ्वी पर 2.0% पाया जाता है। यह आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी पर खनिज के रूप में और दो रूपों में पाया जाता है बेसिकली। एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में कितनी पाई जाती है, 0.03%। ये आपको याद रखना है कि मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही पाई जाती है। मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पृथ्वी पर ये 0.02% और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03। बात आपको बताने वाला हूँ तो वो आप सोचेंगे कि भैया पागल हो गए, क्या बता रहे हैं हमें। तो मैं, ये फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़, सभी पौधे जंतुओं का शरीर कार्बन से बना होता है। अब आप सोच रहे हैं कार्बन तो एक हानिकारक पदार्थ है जिसका हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, मगर बेटा जैसे कि आपने ऐड देखी होगी सिगरेट चाहे कोई सी भी, उसके अंदर कहा जाता है कि आप पी सकते हैं मगर एक लिमिट तक पी सकते हैं। तो ऐसे ही कार्बन हमारे शरीर में एक लिमिट तक है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरी बात आती है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड, यानी सबसे अच्छी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, यानी हिंदी में बोला जाएगा तो सहसंयोजी आबंध, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन की है, द बॉन्ड फॉर्म्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। यानी आपको डेफिनेशन पढ़ते हुए आपको ये समझ में आ गया होगा, एक ऐसा बॉन्ड यानी एक ऐसा आबंध जिसमें दो एलिमेंट्स जुड़कर या अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयर यानी साझेदारी कर एक बॉन्ड बनाते हैं, उसे कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर अभी आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको ये कोवलेंट बॉन्ड तो समझ में आ गया होगा, होप मैं आशा करता हूँ कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर उठेगा कि वाई इट इज़ नीड ऑफ कार्बन, कि इसको कार्बन की कोवलेंट बॉन्ड की क्यों ज़रूरत है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो उसे नोबल गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने ये हिंदी में लिखी है कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो मैं आपको पढ़ के बता दूँ। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यधिक कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कार्बन, यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ, कार्बन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यधिक कठिन है, यानी उसे चारों इलेक्ट्रॉनों को धारण करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोना अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम चाहे तो इसे निकाल दे कोई 4 इलेक्ट्रॉनों को, मगर उसके लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। कार्बन के 4 हुए, जैसे हमने 2 का 4 है, तो 4 डालने के लिए तो हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या 4 निकालने के लिए तो भी हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन
अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में समझा दिया था, तो यही बात बता रहे कि अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं की साझेदारी कर लेता है, इसलिए क्योंकि उसे नोबल गैस बनना है, इसलिए वो कार्बन अन्य सभी तत्वों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमेशा पेपर में या आपके मिड टर्म पेपरों में हमेशा पूछी जाती है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो बेसिकली इसकी दो चीज़ें हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और चेन्स। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है। सो गाइस, मैंने टेट्रावैलेंसी की डेफिनेशन लिख दी है, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। तो इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, ये भी हमने समझ लिया। दिस प्रॉपर्टी बाय वर्क ऑफ विच इट फॉर्म फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। यानी ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कोई जो 4 कार्बन है, कार्बन के 4 है, तो हमने हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये हमारा बन गया कोवलेंट बॉन्ड। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे, ये 4 कार्बन के 4 सेल जो कोई से भी पदार्थ के साथ जुड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। जिन बच्चों को दोबारा समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें हमें पूरा भरना पड़ता है बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने हाइड्रोजन 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 ले लिया, तो ये भर गए पूरे, ये बन गया वैलेंस सेल, ठीक है। अब ये बन गई कार्बन, बन गया हमारा नोबल गैस। तो इस प्रॉपर्टी को, यानी चारों इलेक्ट्रॉन भरने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। सो गाइस, अब बात आती है चेन्स की। तो चेन्स के अंदर क्या होता है, यानी चेन्स को कहा जाता है श्रृंखला। कार्बन फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, यानी हमें पता है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एंड मेक्स बिग रिंग्स एंड ब्रांचेस एंड बिग चेन्स। यानी कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाकर, यानी कार्बन है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक बहुत बड़ी श्रृंखला या ब्रांच, यानी श्रृंखला या सर्वमुखी प्रकृति का होता है। और चेन और ब्रांचेस में एक श्रृंखला के रूप में इसे कार्बन की चेन या रिंग्स या ब्रांचेस बनाई जा सकती है, उसे कहा जाता है चेन्स। यानी कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि चेन बना सकती है, ब्रांचेस बना सकती है, रिंग बना सकती है। अब दूसरी चीज़ आती है टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल फॉर्म मल्टीपल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। यानी कार्बन का छोटा साइज होने के कारण कार्बन ऑल्सो फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है और 3 बॉन्ड बना सकते हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि उसके स्मॉल साइज होने के कारण। अब आती है दूसरी चीज़। सो गाइज, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना इस सीरीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा इतनी डीपली, मगर मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हिंदी में भी इसे ये कहा जाता है जब वैन कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट each others and make a compound, यानी यौगिक। कंपाउंड को क्या हिंदी में क्या कहा जाता है, यौगिक। इट्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये याद रखना आपको, ये डेफिनेशन, व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट ईच अदर्स एंड मेक अ कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो गाइस, अब हमें तो ये तो पता लग गया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स। हिंदी में कहा जाएगा संतृप्त और असंतृप्त। ये हाइड्रोकार्बन्स को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सैचुरेट और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये याद रखना। सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कार्बन परमाणु के बीच में एक आबंध होता है, यानी जो कार्बन कंपाउंड या कार्बन एटम होता है ना,
उसके बीच में एक बॉन्ड होता है, बस इंग्लिश में वन बॉन्ड होता है। और वन बॉन्ड को क्या दर्शाता है, एक लाइन, जैसे एक कार्बन है, ये लाइन लगा दी, और ये तो ये एक बॉन्ड को दर्शा रहे हैं एक लाइन। और उदाहरण के लिए एल्केन, ये मैं एल्केन अभी आपको समझाऊंगा डीपली बिल्कुल, बस आपको ये समझना है कि सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स होता है एल्केन, और इसका सूत्र है CnH2n+2। अब बारी आती है अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो उसके अंदर दो टाइप्स है, एक डबल बॉन्डेड, एक ट्रिपल बॉन्डेड। हिंदी में बोला जाएगा द्विआबंध और त्रिआबंध। दो क्लासिफिकेशन है अनसैचुरेट के, डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड। और डबल बॉन्डेड को क्या दर्शाता है, दो लाइन, यानी कार्बन और ये दो लाइन और ये कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड को दर्शाता है। और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे दर्शाया जाता है, तीन लाइन से, ये याद रखना आपको। और इसके उदाहरण है एल्केन, ENE आया है, और इसके अंदर है एल्काइन, YNES, ये याद रखना भी, मैं आपको ये डीपली समझाऊंगा। एल्काइन, एल्केन, एल्काइंस, ये आपको मैं डीपली समझाऊंगा। अभी बस आपको ये याद रखना है हाइड्रोकार्बन्स के क्या है, दो क्लासिफिकेशन है, सैचुरेट, अनसैचुरेट। एक अनसैचुरेट में क्या आता है, एक आबंध, और अनसैचुरेट में आता है दो आबंध और त्रिआबंध, यानी ट्रिपल बॉन्डेड एंड डबल बॉन्डेड। तो चलते हैं दूसरी चीज़ पे। तो अब गाइस बारी आती, जैसे कि मैंने आपको बताया था एल्केन एक बॉन्डेड है, सैचुरेट है। तो इसको हम कैसे बताया, मैं आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिखे, वैसे पेपर में नहीं आती। अ कार्बन कंपाउंड विच स्टार्ट इन एनी वर्ड, यानी कोई सा भी कार्बन कंपाउंड जो कोई से ही वर्ड से स्टार्ट हो, बट लास्ट वर्ड इज ANE, एन, इज कॉल्ड सैचुरेट एल्काइन। इसके मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ, बुक के अंदर लिखे हुए हैं, देखिए। मीथेन यानी EANE आ रहा है, मीथेन। एथेन ANE आ रहा है, प्रोपेन में भी ANE आ रहा है, ब्यूटेन में भी ANE आ रहा है, पेंटेन में भी ANE आ रहा है, हेक्सेन में भी ANE आ रहा है। तो यानी ये कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों का सूत्र है, संरचना। यानी इसके अंदर सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स की संरचना यानी श्रृंखला है। इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे बनाए जाते, इसके फॉर्मूले ये सब। मगर बस आपको ये याद करना है, जिसके एंड वर्ड में ANE आता है उसे हम कहते हैं सैचुरेट एल्केन। तो अब बारी आती है एल्काइन की, एल्केन सॉरी। अ कार्बन कंपाउंड विच इज़ अ डबल बॉन्डेड, ये तो हमने पढ़ लिया, डबल बॉन्डेड होता है एल्काइन। एंड द लास्ट वर्ड इज ENE, ये याद रखना, चाहे कोई सा भी कार्बन कंपाउंड हो वो डबल बॉन्डेड तभी होएगा जब ENE होगा उसके एंड वर्ड में। और दूसरी बात आती है एल्काइन की, अ कार्बन कंपाउंड विच इज़ अ ट्रिपल बॉन्डेड, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था, ट्रिपल बॉन्डेड होता है ये, ठीक है। अब आती है एंड द लास्ट वर्ड इज YNES, आइन। जो भी कार्बन कंपाउंड होगा उसका YENES होएगा ना, तो वो हमारा होएगा एल्काइन, ट्रिपल। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है पेपरों में कि हाइड्रोकार्बन, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं। ये बेसिकली समझाती श्रेणी है जो मैं आपको बताने वाला है हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो ये कार्बन एटॉमिक नंबर है, कार्बन नंबर है ये, इसको याद नहीं रखना, नेम्स याद रखना है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये 6 ही आपके पेपर में आते हैं नेम्स। मीथेन तो याद हो जाएगा, एथेन भी हो गया, प्रोपेन भी हो गया, ब्यूटेन भी हो गया, पेंटेन भी हो गया, हेक्सेन भी हो गया, याद हो गया। अब इसके फॉर्मूले और ये संरचना यानी स्ट्रक्चर वो बहुत मैन है। CH4, मीथेन का क्या फॉर्मूला है, CH4। मीथेन यानी ANE आ रहा है एंड में, तो वो हमारा क्या है, सैचुरेट एल्काइन है, ये आपको पता है। एंड में ANE आता तो वो एल्काइन होता है, आपको पता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, CH4, ये आपको मीथेन तो याद रखना है कैसे, कार्बन एक है, मीथेन यानी नंबर 1 पे एक कार्बन होगा, उसके भी चार हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कार्बन को अपने साथ जोड़ने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो उसने हाइड्रोजन के साथ चार जगहों पे लिया है। तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और एक कार्बन है। तो ये फॉर्मूला बन गया मीथेन का, CH4। अब इथेन का आता है, इथेन यानी EANE आ रहा है, हमें पता लग गया सैचुरेट एल्काइन है। अब उसका फॉर्मूला है C2H6। अब ये कैसे है,
सेकंड नंबर पे यानी 2 कार्बन होंगे इसके अंदर, इथेन यानी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन ले लिया हमने। अब उसके बीच में हमें पता 4 लाइनें होती है, 4 लाइन आपको यहाँ समझाता हूँ मैं ढंग से। इथेन होता हमारा, ये हमारा दिखाता सैचुरेट एल्काइन को एक डंडी। अब हमारे 4 होते हैं कार्बन के, 4 होता है वो हमें पता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे ये तो दोनों जगह आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये से दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये से दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ख़त्म हो गया। तो बच्चे 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने, क्योंकि उसे नोबल गैस बनना है। तो ये सारे जुड़ गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गई नोबल गैस। तो यानी एक, तो हमारे कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये बन गया हमारा इथेन। ठीक है बच्चों, अब आता प्रोपेन की बारी। प्रोपेन यानी तीसरे नंबर का, तो 3 कार्बन होंगे 100%। 1 2 2 लगा दिए हमने, इथेन होएगा तो हमारे 3 कार्बन है, प्रोपेन सॉरी। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से 1 इसने दिया, यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से इसने 1 ले, तो ये 3 हो गए बेसिकली, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ गया। अब ये देखना बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया, तो 1 तो इसका यहाँ चला गया। अब 1 इसने यहाँ दिया, तो इसके बचे कितने, 2 तो यहाँ चलेगा, 1 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया, तो बचे 2। तो 2 हाइड्रोजन से इसने मिल लिया। अब इसने 1 दिया था, तो हाइड्रोजन इसके 1 बन गया। तो हमारे 3 कार्बन थे, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, यानी ये प्रोपेन हो गया, क्योंकि इसके भी एंड में एन आ रहा है। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर और फॉर्मूले याद करने हैं, मगर ये पेपर में ये पूछा जाता है, स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, यानी नाम दे दिया जाएगा, इथेन का फॉर्मूला बताओ, स्ट्रक्चर बना के दो। स्ट्रक्चर बनाना आपको मैंने सैचुरेट का सिखा दिया है, तो इसके स्ट्रक्चर और फॉर्मूले याद रखने। यानी प्रोपेन, इथेन में सबसे पहला 1 कार्बन आएगा, प्रोपेन इथेन में आएगा 2 कार्बन, मीथेन में आएगा 1 कार्बन, प्रोपेन में आएगा 3 कार्बन, पेंटेन में आएगा 5 कार्बन, ब्यूटेन में आएगा 4 कार्बन, हेक्सेन में आएगा 6 कार्बन। तो आपको ये याद रखना है, ये आप बना लोगे, स्ट्रक्चर तो बहुत आसानी से बना। आपको ये याद रखना है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर सेल में, तो हमने हाइड्रोजन उसकी रिएक्शन करवाई, तो आपको मैंने बनाना भी सिखा दिया, तो आपको ये इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होएगी। अब मैं मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। तो इसका पार्ट 2 जारी होगा थोड़े दिनों में, यानी कार्बोनेट्स कंपाउंड पार्ट 2, तो ये थोड़े दिनों में आएगा। तो अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स को ही मैं बनाना आपको सिखाऊंगा, इसके फॉर्मूले स्ट्रक्चर वो ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, और तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।